खात्मे आला साहेब, आज आप अगर वाकई खात्मे आला, पेट्रोल को लाना चाहिए 100 रुपए 150 लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। मिस्टर एक्स, मुझे नई खबर मिली है कि तुमने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया धांधली के लिए। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, आज सारी कौम के सामने मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कौम आपकी धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएगी, जीतेगी इलेक्शन। वाकई खादिम आला हो तो पेट्रोल वापस 150 रुपए लीटर पर लाओ। इमरान खान का लैया और दरिया खान में खिताब। कहा पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई को रोक रखा था, सिर्फ पेट्रोलियम कीमतें कम नहीं रखी, हेल्थ कार्ड भी दिया। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऊपर जाती मईशत के साथ वो किया तो दुश्मन भी ना करे। मजीद बोले लाहौर के मिस्टर एक्स ने धांधली के लिए मिस्टर वाई को मुल्तान भेजा। अवाम धांधली के बावजूद आपको फेंटा लगाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम से मिलकर धांधली की तैयारी कर रहा है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नाअहली से है, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। वादा करो कि 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मनों को पंजाब से उठा के बाहर फेंकोगे। मुश्किल दौर गुजर गया, आने वाला वक्त आवाम के लिए खुशियां लाएगा। मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम में पेंसरा और झंग में कारकुनों से खिताब। बोली कि आवाम की किस्मत बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम अगर महंगाई का खात्मा चाहते हैं तो शेर को वोट दें। इमरान खान को पंजाब की तरक्की हजम नहीं होती। फराग गोगी के अलावा इमरान खान ने सूबे को कुछ नहीं दिया। नून लीग का मुकाबला इमरान से नहीं, महंगाई और नाअहली से है। नून लीग का मुकाबला पंजाब दुश्मनी से है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा कि आवाम ने कुर्बानी दी, इसका पूरा फल भी उन्हें ही मिलना चाहिए। आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पूरा रिलीफ मिलना भी उनका हक है। साबिक हुकूमत की लाई महंगाई से सताए आवाम की आशिकशोई करते रहेंगे। शहबाज शरीफ अपने भाई को नहीं बुला सका, आवाम को रिलीफ देने का दावेदार है। शेख रशीद कहते हैं 45 दिनों में सियासत का फैसला होगा, इमरान खान को दोबारा इक्तदार में लाएंगे। 17 जुलाई सियासी घुमसान की जंग का दिन है। अगर धांधली हुई, झाड़ू फिरा तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। बरसात की घड़ी, इस्तीफों की झड़ी, नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात की पड़ी। पंजाब से एक और इस्तीफा आ गया। नून लीग के एक और वजीर ने ओहदा छोड़ दिया। वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खां का इस्तीफा वजीर आला ने मंजूर कर लिया। मलिक अहमद लोधरा, लैया, भावलनगर, भावलपुर और मुल्तान में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम के सिलसिला में अयाज सादिक, सलमान रफीक और ओवैस लगारी पहले ही इस्तीफे दे चुके हैं। कराची के लिए लाई बड़ी आजमाइशें। शहर में बारिशों की वजह से हर तरफ तबाही की दास्ताने रकम। मॉनसून बारिशों से जैसे समंदर ही कराची में उमड़ आया। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। वजीर आला की हिदायत पर क्लिफ्टन और दीगर अंडरपासेस से पानी निकाल दिया गया। कराची में तूफानी बारिशों के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी हरकत में आ गई। 421 मखदूश इमारतें खाली कराने के लिए इंतजामिया और पुलिस से मदद तलब। कराची में 400 मिलीमीटर बारिश, क्लाउड ब्रस्ट हुए। शर्जील मेमन कहते हैं बारिश से सड़कों पर पानी था। सिंध हुकूमत ने नेचुरल ड्रेन और पंपिंग से पानी निकाल दिया। केपीटी अंडरपास सुबह 6 बजे तक वज़रा ने खड़े होकर क्लियर कराया। सबमरीन अंडरपास रात तक क्लियर कर देंगे। 95% सड़कें खुली हैं। ओल्ड सिटी एरिया में मसला दरपेश। कस्टम हाउस पर पंपिंग जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मीडिया नुमाइंदों के साथ कराची का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। और सिंध में तूफानी बारिशों ने पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी की कलई खोल दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं
सिंध के अवाम पानी में और जरदारी खानदान करप्शन के समुंदर में गोते खा रहे हैं। मजीद बोले कि कराची के लिए दी गई रकूम जाली अकाउंट में मुंतकिल हुई। बुराई के गठजोड़ को खत्म किया जाना चाहिए। जिस तरह मैं सारे पाकिस्तान में देख रहा हूं कि मेरी बहनें शामिल हैं, हमारी ख्वातीन शामिल हैं, और इसी तरह जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तहरीक है, और इसी तरह जब पाकिस्तान बढ़ रहा था तहरीक पाकिस्तान में इसी तरह हमारी ख्वातीन शामिल थी। इसी तरह उन्होंने हमारी आजादी की तहरीक में शिरकत की थी। और सबसे ज्यादा मैं आज अपने नौजवानों की तरफ देख रहा हूं कि ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इसको आपने एक वो पाकिस्तान बनाना है जिसकी इस पाकिस्तान को तलाश है जो अभी तक उस तरह की हकीकी आजादी पाकिस्तान को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और उसकी वजह कि हमारे मुल्क में गुलामों की हुकूमत थी। ज्यादातर हमारे दौर में हमारी आजादी जब से अंग्रेज से हुई तो ज्यादातर हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम थे। और गुलामी कैसे होती है? गुलामी मेरे नौजवानों, मेरे लिया के बादशाह शहरियों, गुलामी क्या होती है? गुलामी वो होती है जब एक मुल्क अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले नहीं कर सकता। उस मुल्क में जो ऊपर गुलाम बैठे होते हैं वो अपनी अवाम को कुर्बान करते हैं किसी और मुल्क के मफादात के लिए। आपको सबको, बुजुर्गों को याद होगा कि जब हमारे हुक्मरानों ने अमेरिका की जंग, वॉर ऑन टेरर में शिरकत की, वो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं की, अमेरिकियों के लिए की। 80,000 पाकिस्तानी अमेरिका की जंग के अंदर कुर्बान हुआ। हमारा कबायली इलाका तबाह हुआ। 35 लाख कबायली लोगों ने नकल मकानी की। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हम जिनकी जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक के हमले किए गए पाकिस्तान पे, औरतें बच्चे मारे गए। हमारे इंसानों का खून किया गया। और जब कबायली इलाके में लोगों की औरतें बच्चे मारे जाते थे तो वो हमारे से मुल्क से बदला लेते थे, हमारे फौज के जवानों से बदला लेते थे, हमारे शहरियों पे खुदकुश हमले करते थे। और कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि हमारा अमेरिका की जंग से क्या लेना देना था। और उसकी वजह ये कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के खौफ से उसकी गुलामी करते थे।